जय गुरुदेव, जय महर्षि। संपूर्ण विश्व में आज का यह ज्ञान युग दिवस अत्यंत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विश्व विश्रुत पूज्य महर्षि महेश योगी जी के इस जन्मोत्सव प्रसंग में हम देख रहे हैं कि हमारे बीच भारत सरकार के माननीय मंत्री जी का आगमन द्वार पर हो गया है और इस श्रेष्ठ कार्यक्रम में हम सब सौभाग्य से इसमें समवेत हैं। स्वस्ति वाचन के साथ माननीय का अभिनंदन और स्वागत। आज के इस महनीय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज पूज्य महर्षि महेश योगी जी का यह जन्मोत्सव प्रसंग हम सब के लिए अत्यंत प्रेरणादायी और उत्सव मूलक है। आज के कार्यक्रम में हमारे मध्य वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी उपस्थित हैं और उनके वाम पार्श्व में भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष श्री प्रहलाद पटेल जी उपस्थित हैं। इनका हम बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में पूज्य महर्षि महेश योगी जी के जन्मोत्सव प्रसंग में विश्व शांति की स्थापना में राजनीति की भूमिका इस विषय पर विमर्श होगा। अथर्ववेद में त्वम राष्ट्रणी रक्षसि अर्थात राष्ट्र की रक्षा करने वाले राजधर्म की चर्चा होगी। देशोपसर्गाः शमुनो भवन्तु। अथर्ववेद के 19वें मंडल में कहा कि इति भीति से रक्षा के लिए श्रेष्ठ राजनीति का स्मरण किया है। अत्यधिक महनीय मंत्र हैं। 2 आवश्यक गुणों का भी विमर्श है जिसमें अनुशासन और समर्पण इसकी धुरी है। वेद में ग्राम से ग्रामीण बने, विश्व से विश्वपति बने, जन से जनों का निवास जनपदों में हुआ और अनेक जनपदों के समूह से राष्ट्र बना। हमारे वेद में शतपथ ब्राह्मण में यहाँ तक कि शपथ दिलाई गई है और उस समय के राजनेता अर्थात जो शासन करते थे वे शपथ लेते थे कि मैं सत्य निष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ कि जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ और जिस रात्रि में मेरी मृत्यु होगी उन दोनों के मध्य में मैंने जो इष्टापूर्त पुण्य कर्म किए हों वे सब नष्ट हो जाएं और मैं स्वर्ग समस्त शुभ कर्म आयु और संतान से वंचित हो जाऊं यदि मैं किसी भी प्रकार से देश और जनता के प्रति द्रोह करूं। ये भारतीय सनातन परंपरा का राजनैतिक शिखर है और उस शिखर के महनीय पुरुष आज यहाँ अवस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में अब हम प्रारंभ करते हैं कि गुरु परंपरा पूजन से इस दिव्य कार्यक्रम का प्रारंभ हो। मैं कार्यक्रम में अत्यंत महनीय आदरणीय वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी से अनुरोध करूंगा कि वे श्री गुरु परंपरा का पूजन प्रारंभ कर हम सबको उस परंपरा से जोड़ें और महर्षि जी के उस आशीर्वाद से हम सबके अंतःकरण में दिव्यता का वह जागरण करें जिससे हम सब अपनी शुद्ध चेतना के साथ इस उत्सव में समवेत हो सकें। मैं प्रारंभ करूंगा कि गुरु पूजन कर कार्यक्रम को प्रारंभ करें। आज बहुत उत्सव आनंद उल्लास का क्षण है और हम सब
शुद्ध अंतःकरण से गुरुदेव से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सबकी चित्त चेतना शुचिता पूर्ण हो और गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरशुचि आवाहनं नारायणं पद्मभवां वसिष्ठां शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदां महान्तां गोविन्द्रयोगेन्द्रमथाशेष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास पद्मा पादां च हस्ता मलकां च शिष्यां तन्त्रोटकम्बार्तितकारमान्यात् अस्मात् गुरुं सन् ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः यद्वारेण निलिम्बपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशाम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरां श्रीशङ्करं सर्वदा ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ताम्बूलां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीफलां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आरतिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। आरतिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतां गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षयम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेश साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। वैदिक पंडितों से अनुरोध है कि वे शांति पाठ के माध्यम से आज के इस दिव्य और महनीय कार्यक्रम को उस सनातन परंपरा से संवेद करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादशवा भारोताः प्रश्ने मातरः शोभान्यावानोऽभ्येदते को जगमायाः अग्ने जहोवा मानवः शोराचक्षसोऽभ्यसवेनो देवा अवसागमन्यः भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैराङ्गे तुष्टोभागं सस्तानोभिर्व्यासे माहि देवाहिता गदायो सतमेनो शारदो अन्ते देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तानो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिकता योर्गाञ्जो अदेतर्योरादेतेरान्तरिक्षमदेतेर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अधिधर्या तमदेतर्जानतवाम द्योः शान्तिरान्तरिक्षगो शान्तिः परदेवे शान्तिरापः शान्तिरोगधायः शान्तिः वनस्पतयः शान्तर्बसवे देवाः शान्तब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुपराजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः हरिः ओम। हमारे वैदिक पंडितों के शांति पाठ और इस पूजन के बाद मैं हमारे महर्षि संस्थान में महर्षि विद्या मंदिर के निदेशक माननीय श्री VR खरे जी से अनुरोध करूंगा कि वे आगत अतिथियों का स्वागत कर हमें कृतार्थ करें। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज महनीय महापुरुष इस कार्यक्रम में अवस्थित हैं, पधारे हुए हैं। श्री VR खरे जी अत्यंत महनीय और महर्षि विद्या मंदिर के निदेशक हैं। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्य संपन्न हो रहा है, अत्यंत भावपूर्ण 9 वर्ष से अपने संपूर्ण जीवन को महर्षि जी की सेवा में अर्पित कर देने वाले। हरि ओम बृहस्पते अतियादर्जो आरेहात्यो मध्य विभात करातो मज्जाने को जद्दीदायच्छावस अरे तपराजा ताता दशमासुतराभिराम धेहि चितराम मा।
अब हमारे बीच में माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति मंत्रालय बैठे हुए हैं। उनका हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री प्रहलाद पटेल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। और अब इसके बाद मैं श्री वी.आर. खरे जी से अनुरोध करूंगा कि महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भुवनेश शर्मा जी का भी सम्मान करें। ओम सहस्राशीरेखा पुरोगाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता सभूमिर्गो सर्वतस्पृतवा त्यातिष्ठद्दासाङ्गोलाम्मा। इसके अनंतर कर्नल टी.पी.एस. कांद्रा जी, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट के माननीय कुलपति जी हैं, इनका भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए श्री वी.आर. खरे जी से अनुरोध करते हैं। पुरुका एभेदग्गो सर्वं यद्भूतान् यच्चाभाभ्यामा उतामृतत्वसिये सानो जादान्नेन तिरोहति। अब मैं श्री प्रकाश जोशी जी, जो माननीय महर्षि विद्या मंदिर के उपाध्यक्ष हैं, इनके भी स्वागत और अभिनंदन के लिए श्री वी.आर. खरे जी से अनुरोध करता हूं। ओम एतावानस्यामहे मातो ज्यायास्य पुरोगाः पादोस्य विश्वभूता नितरे पादस्यामृतां देवी। अब मैं माननीय श्री सी.डी. शर्मा जी के स्वागत के लिए अनुरोध कर रहा हूं। ओम त्रिपादोर्ध्व ओदयेत पुरोगाः पादोस्येह भावत पुनः ततो व्यकवां व्यकरामस्सा सनानसने अभि। इसके अनंतर मैं श्री बी.पी. तिवारी जी के सम्मान के लिए श्री वी.आर. खरे जी से अनुरोध कर रहा हूं। आप महर्षि विद्या मंदिर के माननीय निदेशक मंडल में हैं। ओम ततो विराजायात विराजो अधिपुरोगाः सजातो अतियार्चियात पश्चात् भूमिमाथो पुराः। अब मैं श्री नीतेश परमार जी से अनुरोध करता हूं कि श्री वी.आर. खरे जी का स्वागत कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। श्री वी.आर. खरे जी योगाञ्जमादगने कस्यापस्यतरा योगाम्मा जद्देवे कुतरा योगान्तान्नो अस्तुतरा योगाम्मा।
महर्षि विद्या मंदिर की प्राचार्य श्रीमती सुमन यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वे श्रीमती आर्यानंद कुमार जी का स्वागत करें। ॐ श्रीश्चाते लक्ष्मीश्च पत्न्या बाहोरातरे पार्थवे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यात्ताम्बा ईषणान्निकाढा मम एकाढा सर्वालोकाम्ब एकाढा। श्रीमती रीता प्रकाशम जी के स्वागत के लिए भी सुमन यादव जी से अनुरोध करते हैं। ॐ अम्बे अम्बिके बालिके नामानायाति कश्चन सा सति अथवाकाः सुभद्रिका काम्पीलाभासनिम्बा। इस स्वागत श्रृंखला के अनंतर महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे गणेश वंदना प्रस्तुत कर भगवान गणपति गजानन का आराधन करें और प्रभु की कृपा से हम सबके जीवन में दिव्यता, भव्यता, श्रेष्ठता और अनुकूलता का अवसर उपलब्ध हो। आज महर्षि जन्मोत्सव के इस पावन पुनीत दिवस पर महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर की छात्राएं गणेश वंदना प्रस्तुत कर रही हैं।
वंदना करें हम श्री गणेश जी की। जय गणेश जी की, जय गणेश जी की। वंदना करें हम श्री गणेश जी की। सिद्धि विनायक मंगल दाता, कार्य सुखाए हे सुखदाता। मंगलपति जय विश्व विनायक, जय गणपति जय जय गणदाता। सिद्धि विनायक मंगल दाता, कार्य सुखाए हे सुखदाता। मंगलपति जय विश्व विनायक, जय गणपति जय जय गणदाता। जय गणपति जय जय गणदाता, जय गणपति जय जय गणदाता। जय गणपति जय जय गणदाता। अब समय है महर्षि महेश योगी जी के इस पुनीत जन्मोत्सव प्रसंग में वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी, जिन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय परंपरा के अनुरूप सारा जीवन अर्पित किया और महर्षि महेश योगी जी के बताए गए पद चिन्हों पर निरंतर गतिमान हैं। आपके मार्गदर्शन में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जिसके आप कुलाधिपति हैं, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट छत्तीसगढ़ में उसके आप कुलाधिपति हैं, महर्षि विद्या मंदिर समूह, जिसके 150 से अधिक अत्यंत प्रशस्त भारतीय मानकों के अनुरूप जीवनचर्या का प्रबोधन देने वाले स्कूलों के आप माननीय अध्यक्ष हैं। आप अत्यंत उस ज्ञान परंपरा के वे प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वे आशीर्वचन प्रदान करें और नए प्रकाशनों के संदर्भ में बताएं। आपको सुनना हम लोगों के लिए सौभाग्य का क्षण होता है। आपसे प्रार्थना है कि आप अपना उद्बोधन प्रदान करें। जय गुरुदेव, जय महर्षि। माननीय मंत्री महोदय भारत सरकार के श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और माननीय के साथ साथ हमारे अत्यंत प्रिय प्रहलाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हम सबके बीच में इस उत्सव में पधारे। जब किसी का जन्म दिवस होता है तो अपने लोग उस व्यक्ति को जन्मदिन की बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, हैप्पी बर्थडे बताते हैं उसको, मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे बताते हैं। पर यहाँ थोड़ा भिन्न है। यहाँ जो बधाई देते हैं वो हम सबको आपस में देते हैं कि महर्षि जी के जन्म दिवस की हम सबको शुभकामनाएं, हम सबको बधाई। वो इसलिए कि महर्षि जी का जो जन्म हुआ और हम सबको उस जन्म से, उनके जीवन से प्राप्त हुआ, उसके लिए हम सब भाग्यशाली होते हुए बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाओं के पात्र हैं। प्राप्त क्या हुआ? सारे विश्व के करोड़ों करोड़ों जनमानस को भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा से जो उपलब्धियां हुई, जो अचीवमेंट्स हुए, जो सुख की प्राप्ति हुई, जो आनंद की प्राप्ति हुई, जो महर्षि जी के भावातीत ध्यान के
कार्यक्रम से चेतना की जागृति हुई। उस चेतना की जागृति जिसको कहा जाता है कि ये समस्त संभावनाओं का क्षेत्र है। ये चेतना प्रकृति के सारे नियमों का घर है। ये चेतना अपने शरीर के आधार में है और यही अपने न केवल शरीर का वरन पूरे जीवन का संचालन करती है। हम लोग अभी सब कंप्यूटर देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उसमें एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर की वैल्यू हम सबको पता है। अगर सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाए तो वो मोबाइल या वो कंप्यूटर उपयोग उसका समाप्त हो जाता है। इसी तरह हमारी फिजियोलॉजी है, हमारा शरीर है, हमारा जीवन है कि अगर इसमें चेतन तत्व की कमी हो जाए तो फिर उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और महर्षि जी ने गुरुदेव तत्कालीन शंकराचार्य ज्योतिष पीठोद्धारक स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में निरंतर 13 वर्ष उनसे जो आशीर्वाद प्राप्त किया रहकर उसको लेकर के वो सारे विश्व में चले गए और 124 देशों में भ्रमण किया। आज भी किसी के लिए संभव नहीं है कि 124 देशों में कोई भ्रमण कर सके। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े महात्मा, हमारी बात हुई कोई 20 कंट्री, कोई 50 कंट्री, इससे ऊपर नहीं गए। हम लोग भी महर्षि जी के आशीर्वाद से पूरी दुनिया घूमे, बट उतने देशों में नहीं घूमे। तो इतने कोने कोने में विश्व के जाकर के महर्षि जी ने भारतीय ज्ञान विज्ञान की जो पताका है, ध्वजा है, उसको फहराया। और ज्ञान की ऐसी विधा जो वेद विज्ञान के नाम से महर्षि जी ने सबको प्रदान की। और वेद के 40 क्षेत्र, अभी तक लोग केवल वेद का नाम सुनते थे, वेदांत का नाम सुनते थे। अभी नई पीढ़ी में योग का थोड़ा प्रचार हो गया। थोड़ा जो लोग हैं वो उपनिषदों की बातें करते थे, लेकिन पूरा 40 क्षेत्र वेद का किसी को पता नहीं था। ये महर्षि जी का योगदान है, उनकी तपस्या का परिणाम है कि 4 वेद, 6 वेदांग, 6 उपांग, 4 उपवेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, उसके साथ में स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, इतिहास, पुराण, स्मृति और 6 प्रातिशाख्य। महर्षि जी ने इस सब की जो है बहुत विस्तृत, कह सकते हैं, व्याख्या की। उसका ज्ञान सारे विश्व को दिया और पूरे वैदिक वाङ्मय से, वैदिक लिटरेचर में से निकाल के जन कल्याण के लिए क्या क्या उपयोगी हो सकता है, उस सब को जो है वो अपने प्रवचनों में और अपने लेखन के माध्यम से हम सबको दे गए। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि कई हजार वर्षों के पश्चात ऐसे एक महापुरुष, ऐसे एक संत, ऐसे एक, हम लोग कहते हैं महर्षि तो सब लोग जानते हैं, लेकिन एक ब्रह्म ऋषि, एक राज ऋषि, एक योग ऋषि, आजकल तो बहुत सारे योग ऋषि हैं, पर महर्षि जब अभी एक बहुत अच्छे
योग के विशेष जाने माने जो संत हैं, महात्मा हैं या योगाचार्य हैं, योग ऋषि हैं, उनका एक स्टेटमेंट सुन रहे थे। उनकी भाषा थोड़ी अलग सी है, अपने उसको नहीं बोलते, लेकिन फिर भी उनको कोट करते हुए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज जितने साधु संत ये योग और आयुर्वेद और ज्योतिष और यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड इनका व्यापार कर रहे हैं, अपने नहीं कहते, उन संत ने कहा, और उसकी रोटी खा रहे हैं, वो सब महर्षि जी की दी रोटी खा रहे हैं। ऐसा उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट में अभी कहा। बहुत हद तक ये सत्य है। 1, 2, 5 वर्ष नहीं, 50 वर्ष निरंतर 1956 से लेकर के और 2008 तक फरवरी तक महर्षि जी ने अनटायरिंग 1 सेकंड भी अपने कोई निजी कार्य में नहीं लगाया। वो जन कल्याण के लिए घूमते रहे और एक सिटिंग में 20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे, 32 घंटे बैठ करके लगातार योजनाएं करके अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करके हम लोगों को, सब कार्यकर्ताओं को निर्देश दे करके और अपना जीवन जो है वो सार्थक किया, और न मालूम कितने जीवन सार्थक कर गए। महर्षि जी ने बहुत बड़े स्तर पर विश्व शांति की बात करी। महर्षि जी ने सारे विश्व परिवार को लिया, एक व्यक्ति को नहीं। कई बार जब महर्षि जी से प्रश्न होता था और एक व्यक्ति के परिवार की बात होती थी, तो महर्षि कहते थे कि 2 चीज़ें हैं। हम लोगों के लिए वर्ल्ड इज़ माई फैमिली है, और सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है वो माई फैमिली इज़ माई वर्ल्ड है। तो महर्षि कहते थे अपने को जो चुनना चाहिए वो माई फैमिली माई वर्ल्ड नहीं है, माई वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। अपने यहाँ सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम का, उसको लेकर के महर्षि चले और सारे विश्व को जो दे गए वो शायद आगे आने वाले कई हजार या कई लाख वर्षों तक जो है वो मानवता के लिए लाभकारी होगा। अपने विश्व शांति की बात प्रारंभ करी तो इसमें देखें कि महर्षि ने वेद के सारे क्षेत्रों को, और जब अपने वेद की बात करते हैं तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। किसी जीवन के क्षेत्र का ऐसा डिस्क्रिप्शन, वर्णन नहीं है जो वेद के किसी न किसी क्षेत्र में वर्णित हो। तो महर्षि जी ने क्या किया, हर क्षेत्र में जीवन के, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजनीति हो, एनी सब्जेक्ट यू टेक, सब पे महर्षि जी ने कार्य किया। और हर विषय के माध्यम से कैसे विश्व शांति की स्थापना हो जाए, जो हमने कहा इंडिविजुअल तो करनी है, लेकिन सारे विश्व में करनी है। और प्रत्येक मानव कैसे सुखी रहे, कैसे संपन्न रहे, कैसे समृद्ध रहे, कैसे अजेय रहे। अपने सोच सकते हैं कि हम भी अजेय रहें, आप भी अजेय रहें। महर्षि ने कहा एक भी व्यक्ति अगर अजेय नहीं रहेगा तो सारा विश्व जो है वो खतरे में रहेगा। तो हर व्यक्ति को अजेयता की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को प्रबुद्धता की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को अर्थ की व्यवस्था है, और हर व्यक्ति को महर्षि जी ने कहा जन्म सिद्ध अधिकार है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। हर व्यक्ति को अधिकार है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का। क्रम उसको समझना पड़ेगा। अध्यात्म होगा, धर्म का पालन होगा तो अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ मतलब केवल पैसे से नहीं है, अर्थ की बहुत बड़ी परिभाषा और व्याख्या है, तो कभी फुर्सत में होगी उसकी व्याख्या। काम जो है वो केवल कर्म नहीं है, उसका भी बहुत विस्तृत क्षेत्र है।
और जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष है। तो प्रारंभ पहली सीढ़ी जो करेंगे वो धर्म से करेंगे और अंतिम सीढ़ी जो है वो मोक्ष तक पहुंचेंगे। ये महर्षि जी ने सबके लिए मार्ग सुलभ करा दिया। जो हमारे यहाँ निरंतर आने वाले नागरिक हैं, कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, उनको पता है पिछले अनेक वर्षों से हम लोग बहुत सारे विषयों को लेकर के कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं, योजनाएं बनाते रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करते रहे हैं। सारे विश्व में शिक्षा पे किया, स्वास्थ्य पे किया, मीडिया के माध्यम से कैसे विश्व शांति स्थापित हो उसके बारे में बात की। आज अपने लोग थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं और वो है कि कैसे अपने राजनीति के माध्यम से विश्व शांति की स्थापना हो सकती है। काफ़ी बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स से अपने मिल चुके हैं, अभी भी बात होती है, मिलते हैं। उनका सबका कहना है कि आपने गलत विषय चुन लिया है। राजनीति के माध्यम से, पॉलिटिक्स के माध्यम से शांति हो ही नहीं सकती। लेकिन अपने वैदिक लिटरेचर में तो वर्णित है, कितने कितने राजाओं ने, यति ने, मानधाता ने, बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। हर एक के माध्यम से शांति की स्थापना हुई। अगर अभी थोड़ी सी राजनीति की बात करें तो पहले भी देखते रहे हैं, कल भी हमने रात में थोड़ा देखा कि आधुनिक समय में राजनीति को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, उसकी परिभाषा कैसे दी जा रही है। तो दो तीन परिभाषाएं मिली हमको। तो उसमें वो कहता है द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री और एरिया, स्पेशली द डिबेट बिटवीन पार्टीज हैविंग पावर, एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है एक्टिविटीज aimed at improving someone's status or increasing power within an organization. Third definition है the art or science concerned with winning and holding control over a government. तो ऐसा लगता है अभी ये वाली परिभाषा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक महत्व की है या प्रयोग की है। एक और परिभाषा है competition between competing interest groups or individuals for power and leadership, especially it says as in government. एक और लास्ट है politics are the actions or activities concerned with achieving and using power in the country or society. ये मॉडर्न टाइम में पॉलिटिक्स की भाषा दी है। पॉलिटिक्स को कैसे स्पेल करते हैं अपने, क्या स्पेलिंग है पॉलिटिक्स की? पॉली, बच्चे लोग सो रहे हैं? पॉलिटिक्स कैसे लिखते हैं? POL, उसके आगे TICS। इसी में हमको एक और आनंददायक चीज मिली। अपने लोग का तो काम हर बात में आनंद उठाना है। उसने कहा कि प्रेजेंट पॉलिटिक्स जब लोगों ने शुरू किया होगा, जिस व्यक्ति ने पहली बार ये शब्द दिया होगा पॉलिटिक्स, भारत में तो राजनीति बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन ग्रीक टर्म है कि ये पॉलिटिक्स जो है पोलिताना से वहाँ से शुरू हुई वो और पॉलिटिक्स बनी। तो जिसने पहली बार जो शब्द बनाया होगा उसने ये सारे एम्स रखे होंगे और ये एम्स रखने के बाद धीरे धीरे हर चीज़ का विकास होता है, तो पॉलिटिक्स का भी विकास हुआ होगा। पर कल हमने एक अच्छी बात पढ़ी, आनंददायक बात पढ़ी। उसने कहा कि आज की जो पॉलिटिक्स है, अब वो टिक्स जो है वो कन्वर्ट हो गया ट्रिक्स में, TRI हो गया हो, ट्रिक्स हो गया हो। अपने लोग भी आनंद तो लेते ही हैं, रोज़ देखते हैं कितने तरह की ट्रिक्स अपनाई जाती। प्रहलाद भाई भी अपनाते होंगे आगे बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, अपने मिनिस्ट्रीज़ को संचालित करने के लिए, तमाम तरह की। हालांकि अपने यहाँ भी ऐसा नहीं कि उसको नकारा गया, अपने यहाँ तो कहा गया साम दाम दंड भेद,
सब लगाओ। तो वो पॉलिट्रिक्स वही शब्द तो है वो। तो कल हमने पढ़ा शाम को थोड़ा इसके बारे में कि इस समय की पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिट्रिक्स हो गई है। अच्छा, एक थोड़ा सा मशी जी का रिकॉर्डिंग है, ये वीडियो को बोलेंगे, थोड़ा हिंदी में है, उसको प्ले कर दीजिए जल्दी से, 5-6 मिनट का है। राजनीति के बारे में मशी क्या बोल रहे हैं। अपनी विश्वव्यापी भूतल पर स्वर्ग निर्माण करने के अभियान में आज एक महत्वपूर्ण दिवस मनाने का अवसर है। अपने वैदिक राजनीति पर विवेचन करने का अवसर है। तो आज अपने विश्वव्यापी आंदोलन का जो एक लक्ष्य है, भूतल पर स्वर्ग निर्माण, तो अपने भूतल पर स्वर्ग निर्माण के उन सिद्धांतों को लेंगे, उनका विवेचन करेंगे। समस्या विहीन, शांति, आनंदपूर्ण, सुखद जीवन। तो समस्यापूर्ण जीवन, समस्या विहीन जीवन, इनकी तरंगों में काल की गति आती जाती रहती है। अपने जानते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसका उतार चढ़ाव होता रहता है। और इस उतार चढ़ाव में ये आनंद का उतार चढ़ाव है। कभी आनंद ज्यादा, कभी आनंद कम। शांति का उतार चढ़ाव है, कहीं शांति कम, कहीं शांति ज्यादा। सामंजस्य का उतार चढ़ाव है, कभी सामंजस्य ज्यादा, कभी सामंजस्य कम। तो ये देश काल की सीमाओं में एक देश कालातीत सत्ता कभी पूरी मानवीय चेतना में जागृत रहती है, कभी स्मृति कम हो जाती है। जब स्मृति कम हो जाती है तो मानवीय चेतना में वो सच्चित आनंद जो उस चेतना का सहज स्वरूप है, उसमें उतार चढ़ाव हो जाता है, उसमें स्पंदन होने लगते हैं। तो राजनीति का क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसका उत्तरदायित्व है कि राजा अपने क्षेत्र में अपनी प्रजा के लिए सदा सुख संवर्धक राजकीय व्यवस्था बनाए रखे। ये वैदिक अनुशासन है, ये वैदिक प्रशासन पद्धति का एक मूल मंत्र है कि राजनीति ऐसी हो, राजनीति ऐसी हो जिसमें राजा अपनी प्रत्येक प्रजा के लिए ऐसी व्यवस्था करे जैसा पिता अपने पुत्र के लिए करता है। पिता के लिए कहा जाता है ना, जो गुरु के लिए कहा जाता है कि गुरु सदा अपने शिष्य को अपने से ऊंचा देखना चाहता है। पिता अपने पुत्र को सदा अपने से ऊंचा देखना चाहता है। राजा अपनी प्रजा को अपने से ऊंचा देखना चाहता है। यह वैदिकी
प्रशासन प्रक्रिया है कि प्रशासन में वो गुण हो कि प्रशासक और प्रशासित के बीच में यदि अंतर हो तो प्रशासक यहां हो तो प्रशासित यहां हो, प्रजा राजा से ऊंची हो अगर हो सकती है तो। ये वैदिक प्रशासन व्यवस्था है, ये वैदिक पिता पुत्र का संबंध है, ये वैदिक गुरु शिष्य का संबंध है कि गुरु शिष्य को ऐसी विद्या दे दे राम बैठे रहे कहीं, हनुमान जी सारी लंका ठाए। ये वैदिक संबंध है, ये पिता पुत्र का संबंध है कि पिता अपने पुत्र को अपने से ज्यादा देखना चाहता है, ज्यादा क्रियाशील देखना चाहता है, ज्यादा सफल देखना चाहता है, ज्यादा कर्मठ देखना चाहता है, ज्यादा ज्ञानी देखना चाहता है। ये वेद की का अनुशासन है, ये वैदिक राजनीति है जो सारे विश्व ब्रह्मांड की अनंत विस्तारित अनेक सत्ताओं को ऐसा सुगठित रखती है जिसमें कहीं भी कोई भी अव्यवस्था न होने पाए, कहीं भी कोई भी अव्यवस्था न होने पाए, व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे। ये वैदिक राजनीति है, ये भारत की राजनीति है। भारत को अपने समझते हैं प्रतिभा रत, भारत प्रतिभा रत। तो भारत की प्रतिभा का स्वरूप ये है कि वो अनंत अनेकताओं को अखंड एक सूत्रबद्धता में सदा बनाए रखती है। ये भारत की राजनीति है, ये विश्व के अखंड अनंत विश्व प्रशासन का सूत्र है। वो सूत्र का क्या गुण है? वो वेद है। वेद का गुण क्या है? संहिता है। संहिता के माने होता है इकट्ठापन। ये ऋषि देवता छंद की संहिता जो हमें ऋग्वेद के रूप में उपलब्ध है, वो विश्व प्रशासन का संविधान है। सारे विश्व में जितनी अनेकताएं हैं, वो सब अनेकताएं ब्रह्म की अखंड एकता के तीन गुण जो ऋषि देवता छंद हैं, उन गुणों की व्याख्या रूप है, उन गुणों का विस्तार रूप है। विश्व ब्रह्मांड की अनंत अनेकताएं एक सूत्र में संबद्ध हैं और वो सूत्र राजनीति है। तो ये महर्षि जी ने वैदिक राजनीति की बात करी। उन्होंने कहा जैसे पिता पुत्र का संबंध होता है, जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है, वैसे ही राजा और प्रजा का संबंध होता है। गुरु चाहते हैं हमारे शिष्य हमसे भी आगे बढ़े, पिता चाहते हैं हमारे पुत्र हमसे भी आगे बढ़े। इसी तरह महर्षि ने कहा कि अगर राज सत्ता यहाँ है तो प्रजा जो है उसकी सत्ता ऊंची होनी चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे सिस्टम हैं वर्ल्ड में, अपने कह सकते हैं कि सिस्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कम्युनिज्म है,
कैपिटलिज्म है, भारत में बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, ये सारे सिस्टम्स हैं। लेकिन होता ये है कि किसी भी सिस्टम में अगर हम कहें कि ये पूर्णता है, सारी संभावनाएं इसमें हैं और हर नागरिक उस सिस्टम में प्रसन्न है, सुखी है, संतुष्ट है, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रकृति के नियमों को लेकर के ये कोई भी सिस्टम नहीं चल रहे हैं। एक मसीह जी भी कहते थे, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। ऐसा लोग चलाए ले जा रहे हैं। हर सिस्टम की तरह तरह से व्याख्या हो रही है। कम्युनिस्ट लोग अपने सिस्टम की व्याख्या करते हैं। डेमोक्रेसी के नाम पे क्या हो रहा है, हमारे से आपसे ज़्यादा कोई आज जानता नहीं है। केवल भारत की बात नहीं है, सारे विश्व की बात है। और संभावना जो मसीह जी ने बताई कि जो वेद है वो सृष्टि का संविधान है, ऋग्वेद को कहा गया है सृष्टि का संविधान है, ये वो प्रकृति के नियम हैं। अगर हर व्यक्ति, अगर हर शासन, हर सरकार अपने सिस्टम को प्रकृति के सिस्टम से सामंजस्य बैठा ले, उसमें कोऑर्डिनेशन कर ले, उससे अलायंस कर ले, तो कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी। मसीह जी ने जो बताया अपने को कि सारे विश्व ब्रह्मांड की अनेकताओं को लेकर के सारा एक सिस्टम चलता है जो सृष्टि का संविधान है। अपने लोगों के लिए नई बात नहीं है, अनेकता में एकता सुनते रहे हैं बचपन से भारत में। तो अभी भारत की एकता में कितनी डिफरेंस जो दिखने अपने को लगे हैं, पहले भी दिखते रहे हैं। और एक सोचिए कि वो सत्ता जो पूरे विश्व ब्रह्मांड की सत्ता संभाले हुए, वो कैसे संभालती होगी? वो प्रकृति के नियमों से संभालती है। और मसीह जी ने बहुत स्पष्ट, बहुत बार, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सारे अपने शिष्यों को, भक्तों को ट्रेनिंग में बताया कि अपनी इंडिविजुअल सरकार को, अपनी स्वयं की सत्ता को उस प्रकृति की सत्ता से अगर मिला लोगे तो जो प्रकृति का सामर्थ्य है वो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगा। और ये बहुत सरल है, प्रातः संध्या थोड़ी सी साधना कर लेने से। पर अभी वो होता नहीं है। अभी आप दोपहर में सुनिएगा, थोड़ा विस्तार से बात होएगी। मसीह ने उसमें बताया है कि आत्मनिर्भर राजनीति कैसे होती है और उसका जो प्रभाव प्रजा पर होता है, तो सारा राष्ट्र, सारी प्रजा वो कैसे आत्मनिर्भर होती है। अभी भारत में भी अपने माननीय प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता का नारा दिए हैं, उस पर कार्य हो रहा है। लेकिन उसके अर्थ की बात अभी नहीं हुई है। आत्मनिर्भरता का मतलब सेल्फ सफिशिएंसी अंग्रेजी में कह दिया, पर काहे के लिए कह दिया? इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, अर्थव्यवस्था में हम आत्मनिर्भर हो जाएं। ठीक है, वो भी जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन उस शब्द को नहीं देखा गया। आत्मनिर्भरता, आत्मा के ऊपर निर्भरता अगर होगी, जहाँ सारे विश्व ब्रह्मांड के प्रकृति के नियम सजग हैं, जागृत हैं, चलायमान हैं, अगर वो नहीं होगा तो निर्भरता नहीं आएगी। तो अभी आत्मा के विकास करने की बात नहीं हो रही है। बहुत अच्छी बात हो रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बहुत अच्छी बात। अपने भारतवर्ष की और विश्व की एक यूनिटी के लिए टू ब्रिंग देम ऑन अ प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव इन दैट डायरेक्शन। लेकिन जब बात होती है तो आत्मनिर्भरता में आत्मा की बात नहीं हो रही। उपनिषद में कहा, आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, निधिध्यासितव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा की बात सुनो, आत्मा का मनन करो, आत्मा का चिंतन करो, उसी का स्पर्श करो, उसी में फ्लोट करते रहो, उसी में तैरते, उतराते, डूबते जो कुछ है वो करते रहो।
स्वराज की बात होती है, सुराज की बात होती है, लेकिन वो स्व को डिफाइन नहीं किया जाता। स्व क्या है? आत्मा है। आत्मा का जो है वो एक्टिव फॉर्म क्या है? अपने सब जानते हैं, चेतना है। चेतना का और एक्टिव रूप है वो मन हो गया। तो अभी मन तो चलता है, मस्तिष्क तो चलता है, लेकिन वो आत्मा में आधारित नहीं है। एक वृक्ष हो, ऊपर ऊपर दिखता रहे, लेकिन अगर उसकी जड़ें, मूल मजबूत नहीं होगी तो थोड़े दिन में या तो वृक्ष सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, और नहीं तो गिर पड़ेगा। तो अभी जो कार्यक्रम बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? इधर से बनते हैं। कार्यक्रम मूल में जुड़े हुए नहीं है, और जब मूल में जुड़े हुए नहीं है कार्यक्रम, तो जैसे वृक्ष की स्थिति होती है वैसी कार्यक्रम की सब स्थिति हो जाती है कि थोड़े दिन तो प्रचार के सहारे वो जीवित रहता है कार्यक्रम कोई भी, और फिर जहाँ वो फेज आउट उसका प्रचार हुआ, वो प्रोग्राम भी जो है वो फेज आउट, और उसके जो लाभ मिलने हैं जनमानस को वो नहीं मिलते हैं। तो मशी जी कल मैं सुन रहा था रात में, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो क्या मतलब है? किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, अपने ऊपर निर्भर रहना है। मशी ने एक शब्द और यूज़ किया, मित्रता, मैत्री, फ्रेंडलीनेस। मशी ने कहा हेल्पिंग ईच अदर, एक कोऑर्डिनेशन हो पूरे विश्व में। अभी अपने देखते हैं धीरे धीरे उस डायरेक्शन में वर्ल्ड जा रहा है। अपने माननीय प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जो है बहुत कुछ इस दिशा में कर रही है, और ईश्वर करे कि वो सक्सेसफुल हो। अपने लोग उसको पीछे से बिना सामने आए पुश करते हैं। अपने पास क्या है? शक्ति है दो चीज़ों की। मशी कहते थे योग की शक्ति है और यज्ञ की शक्ति है, और ये दोनों शक्तियाँ, इसको अपने कहते हैं देवी शक्ति। अपने लोग इसका प्रयोग करते हैं। 5000 जो आज अपने वैदिक पंडित साधक हैं, प्रातः संध्या जो है वो साधना करते हैं, भावातीत ध्यान, सिद्धि कार्यक्रम, योगिक फ्लाइंग, प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल की संध्या करते हैं। प्रातःकाल में माननीय प्रहलाद जी को बताएंगे, आपको आमंत्रित भी करते हैं। भारत के ब्रह्म स्थान में 1331 पंडित नित्य एक अतिरुद्राभिषेक करते हैं एक हॉल के अंदर में। वो बहुत बड़ा इफेक्ट है। सारी आज जो शक्ति भारत में दिखती है वो शिव शक्ति की शक्ति है। वो अपने पास शक्ति है। दोपहर के समय में सारे अपने वैदिक आचार्य विद्वान जो हैं वो पंच देवताओं का अनुष्ठान करते हैं, सब यही संकल्प लेके कि विश्व में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, ये सारा लेकर के। तो अपने को तो इसमें लग जाना है, और फिर सारे इंडिविजुअल्स को, सारे व्यक्तियों को, सारे समूहों को, जितने भी संप्रदाय हैं, सेक्ट्स हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, 193 अभी यूएनओ की लिस्ट में 193 देश हैं, उनको लेकर के अपने जो है वो ये ज्ञान का जो पाठ पढ़ा देना है, जो मशी पढ़ा गए हैं, खाली अपने को उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। फिर मशी ने जब विश्व शांति की बात की तो मशी ने कहा कि अपने को हर एक व्यक्ति को जो है एनलाइटेंड बना देना, प्रबुद्ध बना देना है, हर एक व्यक्ति को इनविंसिबल बना देना है। तो जब हर व्यक्ति, हर राष्ट्र इनविंसिबल होगा तो हम इनसे लड़ने क्यों जाएंगे? हमारा मनमुटाव इनसे क्यों होगा? मैत्री मैत्री रहेगी सारी जगह। तो पॉलिटिकल लेवल पर अगर ये विचार किया जाए और इस विचार का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और जैसे कि सतयुग के समय में, द्वापर के समय में तो गड़बड़ हुआ, कलयुग आने लग गया। त्रेता के समय में अगर हम देखते हैं कि ये सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण ये बराबर में रहते थे, संतुलित रहते थे, बराबर रहते थे, तो उससे कोई ऊपर नीचे नहीं होने से समानता बनी रहती थी। मशी ने कहा इसका एंड रिजल्ट क्या है? वो ये है, भूतल पर स्वर्ग का अवतरण होगा, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, हेवनली लाइफ ऑन अर्थ। अभी दोपहर में बताएंगे आपको,
आप सब में से काफ़ी लोग रामायण पढ़ते होंगे, रामचरितमानस, अयोध्या कांड में पूरा डिस्क्रिप्शन है राम राज्य कैसा होता था। उसकी जो पहली चौपाई बताई गई है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बतरु न कर काहू तन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। ये राम राज्य का सिद्धांत है। बहुत सारी चौपाई हैं, बहुत सारे दोहे हैं उसमें। अभी दोपहर के समय मिलेगा तो इसका थोड़ा विस्तार से अपने समझ करेंगे इसकी अपने। तो कंक्लूज़न अगर 1 मिनट में बनाएं तो ये है कि हर विषय पे, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, किसी भी क्षेत्र का सुधार हो, किसी भी क्षेत्र के माध्यम से शांति लानी हो, वो पूर्णतः संभव है। और अभी राजनीति के माध्यम से हर वर्ष अपने हर विषय पे कार्य करते हैं। इस वर्ष आज महर्षि जी का ये, हम लोग इसको ज्ञान युग दिवस कहते हैं, महर्षि जी के जन्म दिवस को। हमारा नववर्ष आज से प्रारंभ होता है। तो आज अपने संकल्प लेते हैं कि इस वर्ष में राजनीति के माध्यम से कैसे विश्व शांति लाई जाए। हम सब दुनिया भर में चलेंगे, आप सब दुनिया भर में चलेंगे, माननीय प्रहलाद जी को ले चलेंगे अपने साथ में। और भारत का ये संदेश कि शांति हर एक इंडिविजुअल में, हर एक व्यक्ति में और विश्व के हर स्तर पर शांति की संभावना, ये भारत के ज्ञान विज्ञान में, वेद में समाहित है। ये हमारे से ले लो और सारे भविष्य के लिए इसको क्या कहते हैं, संजो के रख लो, उसको बचा के रख लो। तो ये आज का अपना थीम है। वर्ष भर तक इस पे काम करेंगे। कुछ अपने छोटे छोटे प्रकाशन हैं तो इसको अपने रिलीज़ कर लेते हैं एक एक करके। आपकी सबकी टेबल पर यहाँ रखे हुए हैं। एक तो हम लोग ये ज्ञान प्रकाशित करते हैं हर वर्ष, एनुअल अपनी संस्था की मैगज़ीन है, सबसे ऊपर ज्ञान मैगज़ीन है। इसमें सब महर्षि जी का ज्ञान है, हमारे बच्चों का, हमारे शिक्षकों का, हमारे प्राचार्यों का, कुछ निदेशकों का संदेश है, उनके कुछ लेख आर्टिकल्स हैं बाहर के लीडर्स के। तो ये 12 जनवरी को हर वर्ष प्रकाशित करते हैं अपने। एक हम लोग महामीडिया नाम की मैगज़ीन पब्लिश करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है, करीब 5000 साढ़े 5000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसको भी इस माह की जो है वो अपने रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ वर्षों से पिछले एक हम लोग पंचांग महर्षि का रिलीज़ करते हैं। सारा इसमें वैदिक ज्ञान और प्रॉपर तिथि और सारी है। तो इसको अपने आज महर्षि जी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। और इसी से संबंधित एक टेबल कैलेंडर भी है जो कि हर एक दिन की तिथि भी दी हुई है। और कई बार व्यक्तियों को ये पता नहीं होता कि ये तिथि किस देवी या देवता की है, तो हम लोग उसमें चित्र भी देते हैं, देवी देवता का चित्र भी दे देते हैं। और हिंदी तिथियां इसमें सारा ये टेबल कैलेंडर है एक, तो ये भी महर्षि के चरणों में अर्पित करते हैं। इसी कैलेंडर का एक बहुत छोटा सा फॉर्म है, 1 पेज कैलेंडर है ये। तो एक शीट आप रखेंगे तो बड़े कैलेंडर को रखने की आवश्यकता नहीं होगी, इसी में पूरे वर्ष का कैलेंडर दिख जाएगा। महर्षि वर्ल्ड पीस मूवमेंट जो अपना है, उसकी एक क्वार्टरली न्यूज़ लेटर अपने लोग प्रकाशित करते हैं। तो ये अभी जनवरी का अंक है। ये आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमने दिखाने के लिए प्रिंट किया, लेकिन ये एक्चुअली बाय ईमेल और व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया के चैनल से करीब करीब 10 लाख लोगों तक पूरे भारतवर्ष में पहुंचता है। और अंतिम इस क्रम में है जो कि ई ज्ञान, अपना ज्ञान जितना महर्षि का है, इसको हम लोग एक दूसरे न्यूज़लेटर के माध्यम से सारे विश्व में भेजते हैं। 10 लाख से ऊपर लोगों को हर माह इसकी प्राप्ति होती है ई ज्ञान की। माननीय हमारे खरे जी जो हैं वो इसको एडिट करते हैं
हर माह। और अभी इस क्रम में हमने तो बहुत ज़्यादा समय ले लिया, आवश्यकता से अधिक, लेकिन हमारे माननीय कुलपति श्री भुवनेश शर्मा जी, माननीय कुलपति हमारे कर्नल कांद्रा जी और डॉक्टर प्रकाश जोशी जी, फिर दोपहर में और भी लोग जो है अपने विद्वान हैं, वो सब आपको अच्छी अच्छी सब बातें ज्ञान की, ये उत्सव है अपने, इसीलिए उसको कहा ज्ञान युग, ज्ञान के युग का। महर्षि जी ने 1975 में ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ज्ञान युग का उदय कहा था। तो अभी तो कितने वर्ष हो गए, 25 और 20, 45 और 2, 47, 48 वर्ष हो गए। तो 48 वर्ष में जो ज्ञान युग का उदय हुआ था, तो कहना चाहिए 50 वर्ष में, जैसे अभी का समय है ना, सूर्यदेव जो है वो अपने सिर के ऊपर आ गए हैं, तो ज्ञान सारा सिर के ऊपर आ गया है, और वहाँ से ज्ञान की वर्षा जब हो रही है, तो कोई कारण नहीं कि विश्व में कहीं कोई दुख होगा, कहीं कोई निर्धनता होगी, कोई असमानता होगी, कोई भी गड़बड़ी होगी। तो अपने लोगों को, सबको जो है वो प्रयत्न करना है कि इतने वर्ष पहले महर्षि जी ने ज्ञान युग का उदय कर दिया था और 2006 में सतयुग का आवाहन कर दिया था। तो वो उस क्या कहते हैं, वो गोवर्धन में अपनी अपनी छिंगली, अपनी अपनी डंडी हम सबको लगाए रखना है, जिसमें कि वो बना रहे ज्ञान योग, और निरंतर उसका जो है विकास होता रहे, सारी मानवता का विकास होता रहे, सब लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, प्रबुद्ध रहें, सब लोग अजय रहें और भूतल पे स्वर्ग के जीवन का आनंद लें। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महर्षि। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी। निश्चय ही आपको सुनना समाधि की दशा में पहुंचने जैसा होता है। ऐसा लगता है कि हमारी परंपरा, महर्षि जी प्रत्यक्ष आपके रूप में हमको संबोधित कर रहे हैं। कितना सहज, माधुर्य, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, इसका वर्षण हुआ।